मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के तहत महसूल करदा दरख्वास्तों की जांच के दौरान 28 में से 10 दरख्वास्तों को अहदेदारों ने किया मुस्तरद। अभी उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के लिए मौका, कलेक्टर राजीव गांधी हमल। शहजाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना ही मेरा अव्वलिन मकसद। शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में इनेकात अमल में लाएंगे। चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम से बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी ने किया इजहार। वादी मंडल बड़ा पहाड़ जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में जख्मी होने वाले मुस्तहक़ीन के कायदीन। बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी, बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन, एमएलए प्रशांत रेड्डी व धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया याद। बीआरएस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले कायदीन ने टीपीसीसी एग्जीक्यूटिव सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए शहर के डिवीजन नंबर 37 में बाजिरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। फिरका वाराना मुनाफिरत फैलाने, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। डीआरवी रुकने पार्लिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कांग्रेस के अखिलती कायदीन की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सेहतमंद माहौल के लिए सफाई ज़रूरी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 31 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली इनकी क़ियादत में इलाके में महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम का किया गया अहतमाम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती इंचार्ज कॉर्पोरेटर बल्दी डिवीज़न नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली की हिदायत पर बल्दी डिवीज़न नंबर 31 में महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम का अहतमाम अमल में लाया गया। इस मुहिम में कई बल्दी मुलाजमिन ने शिरकत करते हुए इलाके के नालियों मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए कचरे को साफ किया ताकि इस गंदगी के सबब इलाके में बीमारियां ना फैले और इलाके के अवाम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। इन कामों का मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने जायज़ा हासिल करते हुए अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस मौके पर MHO साजिद अली, SI महपाल, बल्दी जवान रजाक व दीगर मौजूद थे। फिरका वाराना मुनाफिरत फैलाने, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। डीआरवी रुकने पार्लिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कांग्रेस के अखिलती कायदीन की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। कांग्रेस पार्टी के अखिलती कायदीन के एक वफद ने जो सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली, एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद हारून खान, कॉर्पोरेटर्स MA फहीम, साबिक डिप्टी मेयर मुजाहिद खान पर मुश्तमिल था। कमिश्नर पुलिस कालमेश्वर से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए निजामाबाद और नौही इलाकों में फिरका वाराना मुनाफिरत फैलाने और पुरअमन फिजा को मकदर करने और अमन व अमान में खलल डालने वाले फिरका परस्तों की कोशिशों पर तशवीश का इजहार करते हुए इन वाक़यात का सख्त नोट लेने और अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए इन अनासिर की सरगर्मियों को आईनी पंजे से कुचल देने का मुतालबा किया। वफद ने बताया कि रामनवमी के मौके पर शहर के मरकजी मुकाम पर वाक़ मस्जिद कच्चियां और सारंगपुर मस्जिद के मीनारों और इतराफ के बैरूनी स्थान पर तस्वीर को वीडियोग्राफी के जरिए जाफरानी परचम
परचम लहराते हुए सोशल मीडिया से वायरल किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। वफद ने कमिश्नर पुलिस से कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए इस तरह की तस्वीर को वायरल करते हुए मनसूबाबंद अंदाज से माहौल को खराब करने और इंतखाबात के मौके पर सियासी मफादात की तकमील की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश फर्द वाहिद की नहीं है, इसकी जामे तहकीकात और इस मनसूबाबंद साजिश को नाकाम बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वफद ने 4 यौम गुजर जाने के बावजूद खाती अनासिर की अदम गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार कर कहा कि पुलिस को इन मामलात में इक़दाम करने और इन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। वफद ने बताया कि निजामाबाद कमिश्नरेट के हुदूद से मुख्तलिफ मंडलों और नौही इलाकों में इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। बाद मुकामात पर मसाजिद की बेहुरमती करने, गुलाल फेंकने और परचम लगाने के वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया गया और बताया कि किसी भी वाक़े पर पुलिस को इत्तला मिलते ही इक़दाम करने की जरूरत का भी अज खुद इक़दाम करने की जरूरत है। वफद ने निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के मुसलमानों से मुतालिक मुनाफिरत पर मबनी रिमार्क्स करने का भी अज खुद नोट लेने वो इन बयानात पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और बताया कि वो वक्फे से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहे ताकि फिरका परस्ती के जरिए अक्सरियती तबके को मुतासर करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। वफद ने कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की कि वो हालिया अरसे में इनकी जानिब से की गई तकारीर का जायजा लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे ताकि मुसलमानों में पाई जाने वाली तशवीश और बेचैनी का इजाला हो सके। जिले निजामाबाद के बैरूनी बाबुल दाखिला पुलिस गेट की मौजूदगी के बावजूद दूसरी मरतबा जाफरानी रंग किए जाने पर वफद ने तशवीश का इजहार किया और बताया कि इस गेट से मुश्तरका रास्ता मस्जिद और खिला कब्रिस्तान को जाता है। अगर इस मामले को मामूली मसला समझकर छोड़ दिया जाए तो मुस्तकबिल में ये मसला संगीन नोयत इख्तियार कर सकता है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने अज खुद इस वाक़े का नोट लिया है और पुलिस ने अज खुद केस दर्ज किया है और तयखुन दिया कि दोबारा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस से मुलाकात ज़ायद 10-40 मिनट जारी रही। मुसलमानों के खिलाफ वज़ीर आज़म की नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ चीफ जस्टिस से कार्रवाई करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने आयन का विखार मजरूह कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सैयद नजीब अली का मकतूब। जनाब सैयद नजीब अली एडवोकेट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मकतूब अरसाल करते हुए वज़ीर आज़म के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात, अक्सरियती तबके को उकसाने और तशद्दुद पर उभारने का अज खुद नोट लेते हुए कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। मकतूब में इन्होंने बताया कि राजस्थान में वज़ीर आज़म ने जिस नफरत व हकारत और तौहीन आमेज जुमलों का मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है वो किसी भी मजहब समाज के लिए काबिल कबूल नहीं है। एक मुसलमान की हैसियत से और वतन हिंदुस्तान के शहरी की हैसियत से मकतूब मुसलमानों के खिलाफ की गई तकरीर पर सख्त तशवीश और दुख का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के बावकार ओहदे पर फायद रहते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से मुसलमानों को दरअंदाज करार देना और इन्हें जायद बच्चे पैदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हिंदुओं की अमलाक दौलत हासिल करने जैसे संगीन रिमार्क काबिले मौक़िज़ा है, जिसका मकसद मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात को भड़का रहे। वज़ीर आज़म की इस तकरीर की हर सतह पर मजम्मत की जा रही और आलमी सतह पर इन बयानात का सख्त नोट लिया गया है। ताहम 3 यौम गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक दस्तूरी खुद मुख्तार आज़ाद इदारा है जिसका मकसद मुनसिफाना, साफ शिफाफ, जमहूरी, गैर जानिबदाराना अंदाज से इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाना है, इस वाक़े पर मामूल रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने और गैर जानिबदाराना किरदार अदा करने से कासिर है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रहा है। ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी के एतराज़ करते हुए बरसर इख्तिदार जमात का हिस्सा बन गया है। इस मुल्क के शहर के दुब्बा में इनेकाद अमल में लाए गए पेद्दम्मा तली मुजस्समी की तनसीब पर मबनी तकारीब में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने की शिरकत। निजामाबाद के दुब्बा में इनेकाद अमल में लाए गए पेद्दम्मा तली मुजस्समी की तनसीब पर मबनी तकारीब में कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ MLC महेश कुमार गौड़, साबिका MLC आकुला ललिता, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन डॉक्टर कविता, केशवेनु, गड़गू गंगाधर, रत्नाकर के अलावा मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज कायदीन ने शिरकत की। TPCC कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन व साबिका पार्लियामेंट मेंबर मधु याचकी गौड़ को तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने दिया पुरस्कार। कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन व साबिका पार्लियामेंट मेंबर मधु याचकी गौड़ के वालिदा अनसुया कुछ यौम कबल ही फौत होने के बायस आज इनेकाद अमल में लाए गए दिना कुरमा में रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए इनके फ़राद ख़ानदान को पुरस्कार दिया। बातज़ा इन्होंने
इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इनके साथ रियासती वज़ीरा कोंडा सुरेखा, पी प्रभाकर, गवर्नमेंट मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, इब्राहिमपट्टनम MLA मिलरेड्डी रंगारेड्डी व दीगर मौजूद। जिले निजामाबाद में पेश आए हादसे में साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। बालकोंडा हल्के के कमरबली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 36 अफराद गुज़िश्ता शब DCM वैन के जरिए वर्नी मंडल बड़ा पहाड़ को जाने के दौरान निजामाबाद रूरल मंडल कुत्तापेट क्रॉस रोड के पास DCM वैन तवाज़ुन खो जाने के बाइस पलट जाने से पेश आए हादसे में दोनों बरसरे मौके हलाक हो गए और 15 अफराद शदीद जख्मी होने के बिना पर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इन अफराद को एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद साबिका वज़ीर व बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने एरिया हॉस्पिटल व खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों की अयादत की और मुस्तहिक़ीन को बेहतरीन इलाज व मुआवजा फराहम करने की तिब्बी अमले को ताकीद की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस हादसे में फौत होने वालों को रकमी इमदाद की फराहमी अमल में लाते हुए शदीद ज़ख्मी अफराद को मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने का इजहार किया। मुल्क भर में नरेंद्र मोदी की लहर जारी है। भाजपा इंचार्ज व साबिका MLA इनेला लक्ष्मी नारायणा ने किया इजहार। बांसवाड़ा के बीजेपी पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से भाजपा इंचार्ज और साबिका MLA इनेला लक्ष्मी नारायणा ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 साल दौरे हुकूमत में किसानों को सब्सिडी पर खाद की फराहमी अमल में लाने के साथ साथ काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से इन्होंने याद दहानी करवाई और कहा कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा हर एक पैदावार को मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने का सहरा वज़ीर आज़म मोदी को जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीडी वर्कर्स को PD के तहत 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और इसी तरह से कोरोना वबा के कहर के दौरान हर एक घर को 5 किलो चावल की फराहमी अमल में लाने का सहरा भी वज़ीर आज़म मोदी को जाता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में भाजपा मुल्क भर में 400 नशिस्तें हासिल करते हुए तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी ओहदे का जायज़ा लेने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। बात इन्होंने बिरकुल में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को बीजेपी हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात और जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से आगाही फराहम की। वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र भाजपा इंचार्ज व साबिक़ा रुकन असम्बली इनेला लक्ष्मी नारायण की मौजूदगी में 20 श्याम नगेश के अलावा 20 नौजवानों ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। पार्टी में मदऊ किया गया। इन्होंने पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ साई कृष्णा, नामदेव, योगेश, पोसी कोंडा के पास कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों BRS पार्टी के सीनियर कायद, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन व रियासती मदिराज सभा के नायब सदर पीर राजेश्वर ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में BRS पार्टी के सीनियर कायद व डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन व रियासती मदिराज महासभा के नायब सदर पीर राजेश्वर ने BRS पार्टी की रुकनियत को इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए 6 गारंटी स्कीमात को मरहलेवार तरीके के तहत अमली जामा पहनाते हुए स्कीमात के समराज से मजहब, जात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कांग्रेस की गारंटी स्कीमात के समराज से फैज़याब किया जा रहा है, जिससे शहर व मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में सुकूनत पज़ीर अवाम के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसीर तादाद अपनी पार्टियों से अलहदगी अख्तियार करते हुए जोक दर जोक कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी रहने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश शेट्टर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के ताड़कुल वेंकटेश्वरा राइस मिल में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के ताड़कुल वेंकटेश्वरा राइस मिल में अचानक आतिशज़दगी का वाकया पेश आने की वजह से स्टोर रूम में महफूज किया गया गैस सिलेंडर फट पड़ने से टीन शेड आग के शोले की जद में आ गया। तब वहां पर मौजूद मजदूरों ने रेत के जरिए आग के शोले पर काबू पाने की कोशिश की। वो इस दौरान हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद वहां पर पहुंचने वाले फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक इस हादसे में सुतली व धागे के अलावा प्लास्टिक के ऑयल पैकेट आग के शोले में
जलकर खाक हो गए। इस मौके पर बांसवाड़ा सीआई कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि अचानक पेश आने वाले आतिशबाजी के हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वो मौसम गर्मा में धूप की तमाज़त को मद्देनजर रखते हुए अवाम को सख्त चौकसी इख्तियार करने की ताकीद। స్పందించి వాళ్ళు 101 కాల్ చేయడం వల్ల త్వరితగతిన స్పందించి మన ఫైర్ స్టేషన్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఆ మంటలు ఆర్పడం జరిగింది. ఇందులో ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు, ఎవరికి కూడా ఎటువంటి క్యాజువాలిటీ లేదు. కాబట్టి ఎవరికైనా సూచన ఏంటంటే ఈ ఎండాకాలం ముందు చాలా వేడితో కూడుతుంది. మినిమం మనకు 43 నుంచి 45 డిగ్రీలు ఉంటుంది. కాబట్టి ఎటువైనా जकरानपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में 15वें मरहले के रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहिका कामों की तनख्वाह अमल में लाने के लिए प्रजा वेदिका का किया गया इनेकाद। जकरानपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में 15वें मरहले के रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहिका कामों की तनख्वाह अमल में लाने के लिए प्रजा वेदिका का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता सालों में मंडल के 21 ग्राम पंचायतों में मुनाकिदा बुनियादी सहूलियात की तरक्की व मौज़े में रोज़गार गारंटी मजदूरों को उजरत की अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से इस इजलास में वजाहत किया गया। इस प्रोग्राम में रोज़गार गारंटी के फ्लैट असिस्टेंट के अलावा मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरियों के साथ साथ स्पेशल ऑफिसर्स, रोज़गार गारंटी से मुलहिका अमला, ज़िले PD, एडिशनल PD, MPDO, APO व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अर्बन के साबिक़ MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने की अपील। जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई डिवीज़न नंबर 37 माईसमो मंदिर किनाल गड्ढे के पास से BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की फतह के लिए साबिक़ रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की फतह के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह का अमल जारी है। इन्होंने कहा कि राम के लिए लक्ष्मण के तौर पर मैं बिगाला गणेश गुप्ता पार्लिमानी इंतखाबात में BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की फतह के लिए मुसलसल कोशिश करने का इजहार किया और कहा कि दहली में नुमाइंदगी करने वाले खदर आवर शख्सियत को यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाएंगे। साबिक़ा CM KCR के दौरे इख्तिदार में सिर्फ 10 साल दौरे हुकूमत में 50 साल तरक्याती कामों को अंजाम देने का सहरा BRS के सरबराह KCR को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, डिवीजन सदर P संतोष, प्रभाकर रेड्डी, सुजीत सिंह, सत्य प्रकाश, नरेश यादव व दीगर ने शिरकत। पार्लिमानी इंतखाबात के पर्चा नामजदगी के अमल के एक हिस्से के तौर पर निजामाबाद लोकसभा हल्के की सीट के लिए दाखिल करदा नॉमिनेशन को सख्त सियानती इंतजामात के दरमियान स्क्रूटनी जिले कलेक्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स में वाक़ मीटिंग हॉल में आम इंतखाबात के मुबस्सरीन एलिस विजार की क़यादत में उम्मीदवारों के नुमाइंदों की मौजूदगी में रिटर्निंग अहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की तौसीर से पर्चा नामजदगी की जाँच स्क्रूटनी का अमल जारी रहा। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि 10 उम्मीदवारों की जानिब से पेश की गई तमाम सेट को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद करने के ताल्लुक से वजाहत किया। निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के की सीट के लिए 42 उम्मीदवारों की जानिब से 90 पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए, जिसमें स्क्रूटनी के तहत 10 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन को मुस्तरद करते हुए इसमें सिर्फ 32 उम्मीदवारों के कागजात पर्चा नामजदगी को दुरुस्त करार दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि एफिडेविट पेश न करने व कागजात पर पर्चा नामजदगी पर दस्तखत न होना और हामियों की तफसीलात शामिल न करने की वजह से कागजात पर्चा नामजदगी को मुस्तरद करने का इजहार किया। कलेक्टर ने खुद उम्मीदवारों की मौजूदगी में हर एक उम्मीदवारों के कागजात पर्चा नामजदगी की जाँच पड़ताल करते हुए मुस्तरद किए गए नॉमिनेशन की तफसीलात के ताल्लुक से उम्मीदवारों को वाकिफ करवाया। नॉमिनेशन मुस्तरद किए जाने वालों में मेरियाल कल, जय प्रकाश, पुत्तू अशोक, मोहम्मद जमील, मोहम्मद शाहिद, कोंडूर गंगाधर, P रजिता वानी, C अशोक, बेगरी पुस्तक, मीसाला श्रीनिवास राव, V महात्मा उम्मीदवारों नॉमिनेशन को मुस्तरद करने का इजहार किया। शाह निजामाबाद की अवाम की देरीना ख्वाहिश निजामाबाद शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना ही इनका अपना अव्वलिन मकसद होने का निजामाबाद BJP MP उम्मीदवार D अरवी ने किया इजहार। शाह निजामाबाद के पॉलिटेक्निक मैदान में इनेकाद अमल में लाए गए चाय पर चर्चा प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में नौजवान अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत हक रायदही से इस्तिफादा करने से ही मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा। वो मुल्क में काबिल कायदीन को मुंतखब करने की जिम्मेदारी नौजवानों पर आयद होती है, इसीलिए हर एक शख्स बगैर लापरवाही के वोट के हक से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। और इसी तरह से गुज़िश्ता मरकजी हुकूमत की जानिब से 100 करोड़ फंड्स को अमृत स्कीम के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस उस वक्त की BRS हुकूमत ने मिशन भगीरथ स्कीम के तहत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के इख्तिदार में मुल्क सतह पर रेलवे स्टेशन की जदीद कारी से मुताल्लिक़ा कामों के अलावा रेलवे ब्रिज की तामीरी काम तेज रफ्तार के साथ जारी रहने का इजहार किया। इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयखुनात को सिर्फ 100 यौम में रूबे अमल में लाने का सहरा कांग्रेस पार्टी को हासिल होने का आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय रेड्डी ने किया इजहार।
आनूर मंडल के फतेहपुर तुर्बेरियाल कोमनपल्ली देहातों में विनय रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का निखात अमल में लाने के दौरान मौजे के रोजगार गारंटी से मुलहिका मजदूरों से मुलाकात की और कहा कि इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयखुनात को सिर्फ 100 यौमी नाफिज करने का सहरा कांग्रेस पार्टी को हासिल है। इसीलिए आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में साबिका लाइब्रेरी चेयरमैन चंद्र मोहन रेड्डी, DCMS वाइस प्रेसिडेंट श्रावण रेड्डी, ब्लॉक कांग्रेस सदर जीवन, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर चिन्ना रेड्डी, कोमनपल्ली के साबिका सरपंच लक्ष्मी नारायण गौड, कोमनपल्ली कायदीन राजेश्वर, नवीन रेड्डी, श्रीनिवास गंगाधर, सुनील रेड्डी, प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। గ్రామానికి మంచి చేస్తుర్రు, ఎవరు గతంలో ఇండ్లు ఇచ్చిండ్రు, ఎవరు అభివృద్ధి చేసిర్రు, మన రోడ్ చూసిర్రా ఎంత మంచిగా చేయించినాం, రోడ్ మంచిగా ఉందా లేదా, ఎవరు చేయించిర్రు, చేయించినాం కదా, మొన్నటి దాకా తిరిగినాం, దాని వెనుక తిరిగి తిరిగి ఆ తోవ మీద అంతా కంకర గింకర ఉంటే పడ్డరు చేసిర్రు, ఆ పక్కకున్న పొలాలలో దుమ్ము గిమ్ము ధూళి వస్తుందంటే తిరిగి 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 ఆ కాంట్రాక్టర్ ని బుదిరికిచ్చి చేసి పని చాలి। BRS पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए मुख्तलिफ कायदीन MLC महेश कुमार गौड की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। जिले निजामाबाद के नियालकल रोड पर वाक़ इंदौर मनोर कप्पू कल्याण मंडपम में क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी MLC बी महेश कुमार गौड ने इन्हें पार्टी का झंडा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे शहर व मंडल से मुताल्लिक़ अवाम कांग्रेस हुकूमत की हुक्मरानी से मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। कायदीन केशव वेणु, गड़गू गंगाधर, श्री शैलम व दीगर ने शिरकत की। मुल्क में कांग्रेस की लहर जारी है। पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करने का जिले कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल में वाक़े कुन्नापल्ली व मंगलपाड़ू देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह का निखात अमल में लाने वाले जिले कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस की लहर जारी है तो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने मुकामी अवाम को हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से आगाह करते हुए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर P श्रीनिवास, ब्लॉक कांग्रेस सदर B राम मोहन, ZP नायब सदर रजिता यादव, E लिंगम, कायदीन इलैया यादव, नारायणा चौधरी व दीगर ने शिरकत की। बीड़ी सनतों में काम करने वाले मजदूरों को सहारा देने के ताल्लुक से निजामाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने दिया तयखुन। जिले निजामाबाद के मुकाम पर इनेखात अमल में लाया गया अभ्यासतम प्रोग्राम में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बीड़ी वर्कर्स को 4000 रुपये पेंशन दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MLC महेश कुमार गौड, डॉक्टर कविता रेड्डी, केशव वेणु, गड़गू गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के तहत महसूल करदा दरख्वास्तों की जांच के दौरान 28 में से 10 दरख्वास्तों को अहदेदारों ने किया मुस्तरद। अभी उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के लिए मौका। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हमद। निजामाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना ही मेरा अव्वलिन मकसद। शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में इनेखात अमल में लाए गए चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम से बीजेपी एमपी उम्मीदवार DRV ने किया इजहार। वादी मंडल बड़ा पहाड़ जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में इजाफ में होने वाले मुस्तहक़ीन के कायदीन बीजेपी एमपी उम्मीदवार DRV, BRS एमपी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन, MLAs प्रशांत रेड्डी व धर्मपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया याद। BRS पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले कायदीन ने TPCC एग्जीक्यूटिव सदर व MLC महेश कुमार गौड के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद BRS एमपी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सर से फतेह दिलाने के लिए शहर के डिवीजन नंबर 37 में बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। फिरका वाराना मुनाफिरत फैलाने, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। DRV रुकन पार्लियामान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कांग्रेस के अगलती कायदीन की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।